यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने यूक्रेन के हमलों का करारा जवाब देने की बात कही है। पुतिन की चेतावनी के बाद यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों में खलबली मची हुई है। पुतिन ने यूक्रेन को जवाब देते हुए कहा कि हम यूक्रेन पर ऐसे वॉरहेड से जवाबी हमला करेंगे जिनकी गर्मी सूर्य के तापमान तक पहुंच जाती है। हमारे ओरेशनिक वॉरहेड्स सूर्य के तापमान तक पहुंचते हैं। दरअसल अगर रूस यूक्रेन पर हमले के लिए ओरेशनिक वॉरहेड्स का इस्तेमाल करता है तो भीषण तबाही मच सकती है। बता दें कि ओरेशनिक वॉरहेड्स रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें किसी भी देश के मौजूदा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बेहद तेज और सटीक हमला करती हैं। ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज चलती हैं। टारगेट पर गिरते समय उनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि लगभग सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। बता दें कि यूक्रेन को चेतावनी देते हुए पुतिन ने आगे कहा कि 4000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा से सब कुछ राख बन जाता है। यह सिर्फ सैन्य चेतावनी नहीं है, यह वास्तविकता है। हम अब लक्ष्य चुन रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान रूस के भीतर ऐसा हमला हुआ है जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी टेंशन में आ गए हैं। दरअसल बीते 1 जून को यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए हमला कर रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया है और जमीन पर मौजूद 41 रूसी बमवर्षक विमानों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन शिपिंग कंटेनर्स भी उड़ाए थे, जिन्होंने रूसी एयरबेस के पास से गुजरते वक्त हमलों को अंजाम दिया। रूस ने इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल युद्ध के दौरान यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया था। बता दें कि यूक्रेन का यह हमला दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के मरमंस्क, ओलेन्या, इरुत्कुस्क और साइबेरिया में 2 हवाई ठिकानों पर अटैक किया है। इसे यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया था। यूक्रेन के इन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने रूस पर इतने बड़े ड्रोन हमले की योजना पर 18 महीने पहले काम शुरू किया था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए FPV ड्रोन्स के पैकेट्स को रूस में पहुंचाया गया। इसके बाद ड्रोन को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया। इन कंटेनरों का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था। इन कंटेनरों को लकड़ी के बड़े केबिन के भीतर रखा गया था। ट्रक पर रखे इन केबिनों के छत को भी इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो रिमोट कंट्रोल से खुल सके। रूस में हुए इस भीषण हमले पर रक्षा जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का, और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयरबेसेस, वहां पर जाकर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं। रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है।